बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं मोहम्मद अब्बास अपने यूट्यूब चैनल मेहर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ के साथ और आज आपके लिए फ़िज़िक्स 9th क्लास यूनिट नंबर 4 उसके एक अहम टॉपिक टार्क और मोमेंट ऑफ फोर्स की वीडियो लेकर आया हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन क्लिक कर दें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बहुत अहम टॉपिक है, डिटेल से डिस्कस होगा। सबसे पहले टार्क की तरफ जाने से पहले एक डेफिनेशन करना बहुत ज़रूरी है। सामने डायग्राम के अंदर आपको एक ईंट बनी हुई नज़र आ रही है, तो पहले इसको लेते हुए रिजिड बॉडी की डेफिनेशन करना बहुत ज़रूरी है। रिजिड बॉडी क्या है? अ बॉडी इज़ मेड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। कोई भी बॉडी हो, बहुत से पार्टिकल्स की बनी होती है। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन ऑल द पार्टिकल्स ऑफ डू नॉट चेंज बाय अप्लाइंग अ फोर्स, कि अगर उस बॉडी पर फोर्स लगा दी जाए, उस पर जो जितने भी पार्टिकल्स हैं, छोटे हैं या बड़े हैं, उनके दरमियान डिस्टेंस चेंज ना हो, देन इट इज़ कॉल्ड रिज्ड बॉडी। तो डायग्राम के अंदर आपको ईंट बनी हुई नज़र आ रही है, उसके ऊपर मैंने ABCD पॉइंट्स ले लिए हैं। हम इस बॉडी पर, इस ईंट पर अगर फोर्स अप्लाई करते हैं तो ABCD का आपस में डिस्टेंस चेंज नहीं होता, तो हम कहेंगे सच टाइप ऑफ बॉडी इज़ कॉल्ड रिजिड बॉडी। तो थोड़ा सा और बताता चलूँ कि बहुत ज़रूरी है आपके लिए भी ड्राइंग सीखें। साइंस सब्जेक्ट्स के अंदर इसका बड़ा रोल है। आपके सामने बनी हुई ईंट और नीचे टॉप अपने हाथों से बनाया हुआ है, तो ड्राइंग को बेहतर करने की कोशिश किया करें। तो अब चलते हैं हम अगली डेफिनेशन की तरफ। एक्सेस ऑफ रोटेशन, द पार्टिकल्स ऑफ अ रिजिड बॉडी, जिनका ऊपर जिक्र कर दिया गया है, जो अपनी जगह नहीं छोड़ते और मुख्तलिफ पार्टिकल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है, फोर्स लगाने पर चेंज नहीं होता। द पार्टिकल्स ऑफ अ रिजिड बॉडी मूव इन सर्कल्स विद देयर सेंटर्स लाइंग ऑन द लाइन ऑफ रोटेशन। दिस लाइन ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड एक्सेस ऑफ रोटेशन। डायग्राम आपको नज़र आ रही है, एक टॉप यानी लट्टू बना हुआ नज़र आ रहा है, उसके अंदर वर्टिकली एक लाइन खींची गई है ब्लैक कलर में, ये एक्सेस ऑफ रोटेशन है। लट्टू पर कोई भी पॉइंट ले लें, वो सारे इसी एक्सेस के गिर्द रोटेट करेंगे और फिक्स डिस्टेंस पर रोटेट करेंगे। तो ये जो लाइन आपको ब्लैक नज़र आ रही है, ये इस लट्टू का एक्सेस ऑफ रोटेशन है, और ये लट्टू अपनी टिप पर जब घूमता है तो वो उसका एक्सेस होता है, उसके गिर्द वो स्पिन करता है, और ये लाइन जब वर्टिकली ऊपर को जाएगी तो ये इसका एक्सेस ऑफ रोटेशन होता है। तो इसके बाद हम मोमेंट ऑफ फोर्स यानी टार्क को डिफ़ाइन करते हैं और मुख्तलिफ एग्जांपल्स जो कि सामने आपको नज़र आ रही हैं उनसे एक्सप्लेन करते हैं। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स ऑन अ बॉडी इज़ कॉल्ड टार्क और मोमेंट ऑफ फोर्स। किसी बॉडी का किसी फोर्स का बॉडी को घुमाने का जो असर होता है, यानी कोई फोर्स जो बॉडी को घुमाती है, तो ये घुमाने का असर, ये घुमाने वाली फोर्स टार्क कहलाती है। एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। सामने डायग्राम बनी हुई है, एक डोर है, एक दरवाज़ा है। जब हम उसको खोलना चाहें या बंद करना चाहें तो उसके हैंडल से पकड़ते हैं, क्योंकि हैंडल से पकड़कर उसको खोलना और बंद करना बहुत आसान है बनिस्बत उस जगह से जहां वो लकड़ी के साथ या दीवार के साथ जुड़ा होता है। वी कैन ओपन और क्लोज अ डोर मोर इजीली बाय पुटिंग अ फोर्स एट आउटर एज ऑफ अ डोर एट इट्स हैंडल, यानी जिस साइड पे हैंडल लगा होता है उस साइड पर अगर हम फोर्स लगाएं तो जो दरवाज़ा है, डोर है, अपने एक्सेस ऑफ रोटेशन के गिर्द आसानी से घूम जाता है, यानी हमारी फोर्स का टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा होता है, टार्क ज़्यादा होता है, इसलिए आसानी से घूम सकता है। इसके अलावा भी आपको सामने डायग्राम्स नज़र आ रही हैं। टैप है, वाटर टैप,
उसको हम जब हाथ से घुमाते हैं तो हमारे घुमाने वाली फोर्स बड़ी आसानी के साथ टैब को खोल लेती है और बंद भी कर लेती है। इसके अलावा गाड़ी का जो स्टीयरिंग होता है उसको बड़ी आसानी से फोर्स लगा के घुमाया जा सकता है। तो ये सारी फोर्सेस जो इन चीज़ों को घुमाती हैं, टर्न करती हैं, इसको टार्क का नाम दिया जाता है। तो ये ओपनिंग वाटर टैप एंड स्टीयरिंग ऑफ कार आर आल्सो द एग्जांपल्स ऑफ टार्क आर मोमेंट ऑफ फोर्स। वी कैन सी टू स्पैनर्स। सामने डायाग्राम के अंदर अपनी बनाई हुई ड्राइंग डायाग्राम के अंदर दो स्पैनर आपको नज़र आ रहे हैं। एक का साइज़ बड़ा है लंबाई के एतबार से और दूसरे का साइज़ छोटा है। कोई मैकेनिक इन स्पैनर्स को इस्तेमाल करते हुए अगर किसी नट या बोल्ट को टाइट करना चाहे या खोलना चाहे तो उसके लिए बहुत आसानी होगी को लंबे आर्म वाला यानी ज़्यादा बड़े स्पैनर से वो नट या बोल्ट को खोल भी सकता है और उसको टाइट भी कर सकता है। वजह क्या है? वजह ये है कि एक तो टर्निंग इफ़ेक्ट है, घुमाने वाली फोर्स है, और दूसरा मोमेंट आर्म है। मोमेंट आर्म जितना ज़्यादा होगा यानी जिस जगह पर हम फोर्स लगा रहे हैं उसका घूमने वाले जिस्म से जितना फासला ज़्यादा होगा, मोमेंट उतना ज़्यादा होगा, टार्क उतना ज़्यादा होगा, और उस चीज़ को लूज़ करना या टाइट करना यानी नट को लूज़ करना या टाइट करना बहुत आसान हो जाता है। तो मैकेनिक बड़ी लंबाई वाला स्पैनर इस्तेमाल करेगा और बड़ी आसानी से इस्तेमाल करते हुए किसी नट को खोल सकता है या उसको टाइट कर सकता है। तो सामने डायग्राम के अंदर दो स्पैनर आपको नज़र आ रहे हैं। जिस स्पैनर का मोमेंट आर्म ज़्यादा होगा उसका टार्क भी ज़्यादा होगा और उसकी मदद से कोई भी टाइट ज़्यादा आसानी से टाइट किया जा सकता है या खोला जा सकता है। तो अब हम चलते हैं कुछ डेफिनेशंस की तरफ। सामने डायग्राम आपको बनी हुई नज़र आ रही है। तो अगली डेफिनेशन है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। सामने डायग्राम के अंदर BC एक लाइन नज़र आ रही है जिस पर आपको फोर्स F ग्रीन कलर में लगती हुई नज़र आ रही है। तो इस लाइन को ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो डिफाइन करते हैं द लाइन along which a force acts is called line of action of the force। और डायग्राम के अंदर ये जो BC है ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स है और F फोर्स आपको दिखा दी गई है जो एक्सेस ऑफ रोटेशंस के साथ 90 का एंगल बनाते हुए लग रही है। तो द लाइन along which a force acts is called line of action of the force। और दूसरी डेफिनेशन है इसी डायग्राम के अंदर, उसको भी वाज़े कर दिया गया है मोमेंट आर्म। तो ये जो एक्सेस ऑफ रोटेशन है AA डैश, इससे रेड लाइन एक फोर्स की तरफ चल रही है। ये जो डॉटेड लाइन से रेड कलर की लाइन ज़ाहिर कर दी गई है इसको हम मोमेंट आर्म कहते हैं। और ये इसको डिफाइन यूँ करते हैं द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सेस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड मोमेंट आर्म। यानी एक्सेस ऑफ रोटेशन से लेके फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसको मोमेंट आर्म का नाम दे दिया जाता है। और इधर डायग्राम के अंदर इसको L से हमने ज़ाहिर कर दिया है। तो ये जो लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ द फोर्स थी इसको हमने मोमेंटम का नाम दिया था और इसको अलामती तौर पे L से ज़ाहिर करते हैं। अब टार्क जो है किन चीज़ों पर डिपेंड करता है उसकी तरफ आते हैं और उसकी इक्वेशन जो है वो बनाते हैं। टार्क डिपेंड्स अपॉन द फोर्स यानी अप्लाइड फोर्स जो कि एक्सेस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर होती है, उस फोर्स को अप्लाइड फोर्स कहते हैं और उसको F से डिनोट किया गया है। पीछे आपने डायग्राम के अंदर जो ग्रीन कलर था वो फोर्स को ज़ाहिर कर रहा था। एंड द मोमेंट आर्म L, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था एक्सेस ऑफ रोटेशन से उसको L से ज़ाहिर करते हैं। तो फिर टार्क को यूँ डिफाइन करते हुए दस द मोमेंट ऑफ द फोर्स आर टार्क, टा इसको अलामती तौर पे टा से लिखा जाता है, ये ग्रीक वर्ड है, इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड इट्स मोमेंट आर्म। यानी टार्क क्या है? इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी मोमेंट आर्म। मैथमेटिकली इट कैन बी रिटन एज टार्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय मोमेंट आर्म। टार्क को अलामती तौर पे सिंबॉलिकली टा से लिखा जाता है
और इक्वल होता है एफ क्रॉस एल के, चूँकि क्रॉस प्रोडक्ट है। सो टार्क इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अब हम इसके यूनिट की तरफ आते हैं। फोर्स है, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, और लेंथ है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसका यूनिट मीटर होता है। तो इस तरह ऐसा ही यूनिट जो टार्क का है वो न्यूटन मीटर है। आइंदा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।